जोड़ो यात्रा के बाद में हिंदुस्तान के अंदर कुल 7 राज्यों में चुनाव हुए। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल हमने जीता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उन्होंने जीता। तो परिणाम 50-50 पर है। आपने जब देखा होगा कि जब वोट भी जब हम गिनते हैं तो इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों के अंदर अगर आप वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज़्यादा हमारे को लोगों ने दिए हैं। ठीक ना, इन्होंने 15 लाख रुपये दिए, ना नोटबंदी करके काला धन लेकर आए। ये सिर्फ लोगों को जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजियों की सरकार है। लोग इस बात को बहुत जल्दी समझेंगे। अभी 10 साल हुए हैं। इस 10 साल के अंदर लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है। इस देश का एक बड़ा वर्ग इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थोते वादे और झूठी बातें हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धीरज गुज्जर जी हमारे साथ आज सहारनपुर के गंगों में पहुंचे, क्योंकि यूपी जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है सहारनपुर से हुई है। इनसे बातचीत करेंगे क्या इनकी प्लानिंग है, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी, उसी की तर्ज पे यूपी जोड़ो ये यात्रा का। सर, कैसे देखते हैं राजस्थान से चल के आप यूपी में आए? नहीं, यूपी तो चूंकि मैं राष्ट्रीय सचिव और यहाँ का सह प्रभारी हूँ तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहूँ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस देश के अंदर एकमात्र पार्टी कांग्रेस है जो इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करती है। एकमात्र नेता हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो इस देश के अंदर आम आवाज़ की आवाज़ बनकर इस देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी यूपी जोड़ो यात्रा हम लोग कर रहे हैं। उसका हमने आज आगाज़ किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में सहारनपुर के गंगों से हम लोगों ने यहाँ पर यात्रा की शुरुआत करी है और ये सीतापुर नौमिसरण होते हुए लखनऊ पहुँचेगी शहीद स्मारक तक। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का लोग और इस देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई से राहत मिले और इस देश के अंदर गरीब आदमी की आवाज़ की सुनवाई हो। इन तमाम मुद्दों पर अगर कोई लड़ाई लड़ रही है पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है। और मुझे विश्वास है कि इस यात्रा के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर लोग कांग्रेस के तिरंगे झंडे के साथ आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से हम लोग सीटें लेकर लोकसभा में पहुँचेंगे। तमाम जो पड़ोसी राज्य यूपी के हैं उनमें तकरीबन फाइट में कांग्रेस रहती है, अगर दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से छोड़ दे तो। लेकिन यूपी में लगभग 20-25 साल से अपनी ज़मीन खो चुकी कांग्रेस को, कब लगता है कि कितने साल और लगेंगे कि यहाँ पे भी नेतृत्व का असर रहे, कार्यकर्ता खड़े हों, सड़कों पे संघर्ष करें और ये सीटों में तब्दील हो? आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी के महासचिव होने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा। परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं आया, लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि चुनाव परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, लेकिन उस अनुकूलता को लाने के लिए, लोगों को अपनी बात समझाने के लिए, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई दल इस प्रदेश में सड़कों पर लगातार उतरता रहा तो उस दल का नाम कांग्रेस है। और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल लोग हमारी बात को समझेंगे, क्योंकि लोग इस देश के अंदर जानते हैं कि ये वो पार्टी है जिसने इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद दिलाया, ये वो पार्टी है जो इस देश के 90% गरीब व्यक्तियों की बात करती है, ये वो पार्टी है। और एकमात्र नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं जो अंबानी और अडानी के खिलाफ इस देश के अंदर जो औद्योगिक घरानों को राज वापस स्थापित किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हैं। हमारा रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। राहुल गांधी जी सत्य हैं और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी आपकी यात्राओं को इस बार हल्के में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके बाद ये तमाम राज्यों के रिजल्ट आए, आपके गृह राज्य के, राजस्थान के हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में तो तमाम उम्मीदें थी कि रिपीट करेगी कांग्रेस, लेकिन जो रिजल्ट हुआ है उसको देख के बीजेपी कहती है कि इनकी यात्राओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हिंदुस्तान के अंदर कुल 7 राज्यों में चुनाव हुए। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल हमने जीता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उन्होंने जीता। तो परिणाम 50-50 पर है। आपने जब देखा होगा कि जब वोट भी जब हम गिनते हैं तो इन तीनों हिंदी पट्टी के राज्यों के अंदर अगर आप वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज़्यादा हमारे को लोगों ने दिए हैं। ठीक है, परिणाम सरकार बनाने में हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारी लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा करके उस लड़ाई को कर रखी है, पैसा अपने कब्जे में कर रखा है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे आज कह रहा हूं कि इस देश के अंदर लोग इस बात को चाहते हैं कि एकता अखंडता बनी रहे। इस देश के अंदर लोग चाहते हैं कि महंगाई से राहत मिले। इस देश के अंदर लोग जानते हैं कि बातों से पेट नहीं भरेगा, रोजगार मिलना चाहिए। और ये जागृति आ चुकी है और उसी जागृति का परिणाम है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 7 राज्यों के चुनाव हुए, 3 हमारे पास है, 3 उनके पास हैं। राजस्थान में कड़ा मुकाबला इस बार देखने को, हालांकि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि इस बार हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन शुरुआती रुझानों में कड़ी टक्कर कांग्रेस ने दी। क्या आप मानते हैं कि अगर अंतर कलह ना होता पार्टी में, डिप्टी सीएम
पीएम और सीएम को लेकर जो विवाद चला सालों साल, वो ना होता तो रिपीट करती कांग्रेस। नहीं, अंतरकलह तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर था ना। अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी में था कि 7 इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो चुके थे और 7 दावेदार टिकट मांग रहे थे, इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री घोषित करने की जगह नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा। तो ये हमने लोगों को कहा भी था कि ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। और प्रदेश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महंगाई से राहत देने की बात करी थी, लोगों को समझ में आई। 70 सीटें हमारी आई, 15 सीटें हमारी ऐसी है जो 500 से 1000 वोटों के अंदर हम लोग हारे हैं। और आज आपने देखा भी होगा, कल इंडिया गठबंधन ने ये मांग भी करी है कि इस देश के अंदर अगर चुनावों को निष्पक्ष कराना है तो ईवीएम के ऊपर हमें एक बार आपस विचार करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में आपको आने वाले समय में एहसास होगा। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो 2024 आ रहा है वो इंडिया गठबंधन का है। कल जो सस्पेंडेड सांसद थे वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ मिमिक्री भी टीएमसी के सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति की गई, उसको लेकर के आज बीजेपी कर रही है कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना दिया, तो इसका मजाक बना रहे हैं। इस देश की लोकसभा के अंदर अगर कुछ व्यक्ति ऐसी हरकत करते हैं जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में आती है और उसके ऊपर गृह मंत्री से वक्तव्य की मांग करने पर अगर 92 सांसदों को लोकसभा से राज्यसभा से बाहर कर दिया जाता है तो क्या इस 140 हो गई है संख्या, 140 अब पहुंच चुकी है। तो 140 लोगों को, 140 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से बाहर करने का मतलब है कि आप खुद को सोचना चाहिए कि ये देश लोकतंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, तानाशाही की ओर आगे बढ़ रहा है। सवाल ये है कि आपके राज्य में 450 का सिलेंडर का वादा बीजेपी ने किया था। कल राज्यसभा में पूछा गया सवाल तो नकार रहे केंद्रीय मंत्री कि हमारी कोई योजना ऐसी नहीं है। ना इन्होंने 15 लाख रुपए दिए, ना नोटबंदी करके काला धन लेकर आए। ये सिर्फ लोगों को जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजियों की सरकार है, लोग इस बात को बहुत जल्दी समझेंगे। अभी 10 साल हुए हैं, इस 10 साल के अंदर लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है। इस देश का एक बड़ा वर्ग इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थोते वादे और झूठी बातें हैं। इन थोती बातों का, झूठे वादों का नकाब उतरेगा। ना इनका सिलेंडर मिलेगा, ना लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, ना 15 लाख पहले मिले थे, ना आगे लोगों को पैसा मिलेगा। आने वाला समय कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का है। तो ये धीरज गुजर जी जिनके साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी खोखले वादे करती है, झूठे वादे करती है, इनका धरातल से कोई संबंध नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो बड़े लुभावने वादे कर देते थे, लेकिन जब हकीकत कुछ और ही होती है। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइन यूपी के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ। मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर से।